अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। हम आपके लिए इस तरह की और भी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति और रानी माला की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक भगवान सूर्य की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्री का वरदान दिया। उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री न केवल अत्यंत सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान और धर्मपरायण भी थी। युवावस्था में सावित्री ने सत्यवान नाम के राजकुमार से प्रेम किया। सत्यवान एक तपस्वी और साधु जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि उनके पिता अंधे होकर अपना राज्य खो चुके थे। जब नारद मुनि ने सावित्री के पिता को बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और उनकी आयु केवल 1 वर्ष बची है, तब भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निश्चय किया। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ और दोनों वन में रहने लगे। सावित्री ने अपने पति की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया तो सावित्री ने व्रत रखा और यमराज की पूजा की। सत्यवान लकड़ी काट रहे थे, तभी उन्हें सिर में दर्द हुआ और वह बेहोश हो गए। यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने सावित्री को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय के साथ उनका पीछा करना जारी रखा। यमराज ने उसकी निष्ठा देखकर उसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर के राज्य और उनके अंधत्व को समाप्त करने का वरदान मांगा। यमराज ने उसे यह वरदान दे दिया। इसके बाद सावित्री ने अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने यह भी दे दिया। लेकिन जब यमराज जाने लगे तो सावित्री ने कहा, यदि आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मैं पुत्रों को कैसे जन्म दूंगी। यमराज उसकी चतुराई और निष्ठा से प्रभावित हुए और सत्यवान को जीवन दान दे दिया। सत्यवान को पुनः जीवित देखकर सावित्री और उनके परिवार ने खुशी मनाई। सावित्री की भक्ति, प्रेम और दृढ़ता ने एक असंभव स्थिति को बदल दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम, दृढ़ निश्चय और भक्ति हर चुनौती को पार कर सकती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। हम आपके लिए इस तरह की और भी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। आप लाइक और कमेंट करके बताएं कि आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। धन्यवाद।